श्री राम कृष्ण वचनामृत के अगले भाग को प्रारंभ करते हैं। एक भक्त श्री राम कृष्ण से पूछता है कि महाराज जी, क्या भक्त का मैं कभी नहीं जाता? श्री राम कृष्ण कहते हैं, वह मैं कभी कभी चला जाता है, तब ब्रह्म ज्ञान होता है, समाधि होती है। मेरा भी चला जाता है, परंतु सब समय नहीं जाता। सा रे ग म प ध नी, परंतु नी में अधिक देर तक नहीं रहा जाता। फिर नीचे के पदों में उतर आना पड़ता है। मैं कहता हूँ, माँ मुझे ब्रह्म ज्ञान मत देना। पहले पहल साकारवादी खूब आते थे, उसके बाद आजकल के निराकारवादी ब्रह्म समाजियों का धावा होने लगा है। तब प्रायः उसी तरह मैं बेहोश होकर समाधि मग्न हो जाया करता था और होश आने पर कहता था कि माँ मुझे ब्रह्म ज्ञान न देना। पंडित जी कहते हैं, महाराज जी, क्या हमारे कहने से ईश्वर सुनेंगे? श्री राम कृष्ण कहते हैं कि ईश्वर तो कल्पतरु हैं, भक्त जो कुछ चाहेगा वही पाएगा, परंतु कल्पतरु के पास पहुंचकर मांगना पड़ता है, तब कामना पूरी होती है। परंतु एक बात है, वे भावग्राही हैं। जो जो कुछ सोचता है, साधना करने पर वह वैसा ही पाता है। जैसा भाव होता है वैसा ही लाभ भी होता है। कोई बाजीगर राजा के सामने तमाशा दिखा रहा था। कहता था, महाराज रुपया दीजो, कपड़े दीजो, यही सब। इसी समय उसकी जीभ ऊपर तालू में चढ़ गई, साथ ही कुंभक हो गया। बस जुबान बंद हो गई, शरीर बिल्कुल स्थिर हो गया। तब लोगों ने ईंट की कब्र बनाकर उसी में उसे गाड़ दिया। किसी ने 1000 साल बाद उस कब्र को खोदा। तब लोगों ने देखा एक आदमी समाधि मग्न बैठा हुआ था। उसे साधु समझकर वे लोग उसकी पूजा करने लगे। इतने में ही हिलाने डोलाने के कारण उसकी जीभ तालू से हट गई। तब उसे होश आया और वह चिल्लाता हुआ कहने लगा, देखिए मेरी कलाबाजी महाराज, रुपया दीजो, कपड़े दीजो। ऐसा ही होता है। मैं रोता था और कहता था, माँ मेरी विचार बुद्धि पर वज्रपात हो जाए। पंडित जी कहते हैं, तो कहिए आप में विचार बुद्धि थी? श्री राम कृष्ण कहते हैं, हाँ एक समय थी। पंडित जी कहते हैं, तो बतलाइए, जिस तरह हम लोगों को भी दूर हो जाए। आपकी किस तरह गई? श्री राम कृष्ण कहते हैं, ऐसे ही एक तरह से चली गई। देखो, ईश्वर कल्पतरु हैं, उनके पास पहुंचकर मांगना चाहिए, तब जो जो कुछ चाहता है वही पाता है। ईश्वर ने न जाने क्या क्या बनाए हैं, उनके असंख्य ब्रह्मांड हैं। उनके अनंत ऐश्वर्य के ज्ञान से हमें क्या जरूरत है? और अगर जानने की इच्छा हो तो पहले उन्हें प्राप्त करना चाहिए, फिर वे स्वयं ही समझा देंगे। यदु मल्लिक के कितने मकान हैं, कंपनी के कितने कागज हैं, इन सब बातों के जानने से हमें क्या मतलब है? हमारा काम है किसी तरह बाबू से मुलाकात करना। इसके लिए खाई पर से कूदकर जाना हो या प्रार्थना करके अथवा दरवान के धक्के सहकर, हमें तो उन तक पहुंचना ही चाहिए। मुलाकात हो जाने पर उनके क्या क्या हैं, एक बार पूछने के बाद बाबू खुद ही सब बतला देंगे। और बाबू से मुलाकात हो जाने पर उनके कर्मचारी भी मानने लगते हैं। कोई कोई ऐश्वर्य को जानना नहीं चाहते। वे कहते हैं, कलवार की दुकान में कितने मन शराब है, इसे जानकर हम करेंगे क्या? हमारा काम तो बस एक ही बोतल से निकल जाता है। ऐश्वर्य का ज्ञान क्या करेगा लेकर? जितनी शराब पी है उतनी ही में होश दुरुस्त नहीं है हमारा। भक्ति ज्ञान, ज्ञान योग, यही सब मार्ग हैं। चाहे जिस रास्ते से होकर जाओ, उन्हें पाओगे। भक्ति का मार्ग सीधा है, ज्ञान और विचार का मार्ग विपत्तियों से भरा है। कौन सा रास्ता अच्छा है, इसके अधिक विचार की क्या आवश्यकता है?
विजय के साथ बहुत दिनों तक मेरी बातचीत हुई थी। विजय से मैंने कहा, एक आदमी प्रार्थना करता था, हे ईश्वर, तुम क्या हो, कैसे हो, मुझे बता दो, मुझे दर्शन दो। ज्ञान विचार का मार्ग पार करना कठिन है। पार्वती जी ने पर्वतराज को अपने अनेक ईश्वरीय रूप दिखाकर कहा, पिताजी, अगर ब्रह्म ज्ञान चाहते हो तो साधुओं का संग करो। शब्दों द्वारा ब्रह्म की व्याख्या नहीं की जा सकती। राम गीता में इस बात का निर्देश है कि शास्त्रों में ब्रह्म का केवल संकेत किया गया है, केवल उनके लक्षणों की ओर इशारा किया गया है। उदाहरणार्थ, यदि कोई कहे कि गंगा पार का ग्वालों का गांव, तो उसका यही संकेत होता है कि वह गंगा के तट पर स्थित है। निराकार ब्रह्म साक्षात्कार क्यों नहीं होगा? पथ बड़ा कठिन है अवश्य। विषय बुद्धि का लेश मात्र रहते नहीं होता। इंद्रियों के जितने विषय हैं, रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द, इन सब का त्याग हो जाने पर, मन का लय हो जाने पर, फिर कहीं उसका हृदय में प्रत्यक्ष अनुभव होता है। और फिर भी इससे इतना भी समझ में आता है कि ब्रह्म है, केवल अस्थि का ज्ञान है। पंडित जी इस पर सहमति जताते हैं और कहते हैं कि अस्ति इत्येव उपलब्धव्यः। श्री राम कृष्ण कहते हैं, उन्हें पाने की अगर किसी को इच्छा हो तो किसी एक भाव का आश्रय लेना पड़ता है। वीर भाव, सखी भाव, दासी भाव या संतान भाव, तभी तो दृढ़ता होगी। मैं सखी भाव में बहुत दिन था, कहता था मैं आनंदमयी ब्रह्ममयी की दासी हूँ। हे दासियों, मुझे भी दासी बना लो। मैं गर्वपूर्वक कहता जाऊंगा कि मैं ब्रह्ममयी की दासी हूँ। किसी किसी को बिना साधना के ही ईश्वर मिल जाते हैं, उन्हें नित्य सिद्ध कहते हैं। जिन लोगों ने जप तपादि साधनों द्वारा ईश्वर को प्राप्त किया है, उन्हें साधन सिद्ध कहते हैं। और कोई कोई कृपा सिद्ध भी होते हैं। जैसे 1000 साल का अंधेरा घर दिया ले जाओ तो उसी क्षण वहाँ उजाला हो जाता है। एक हैं वे जो एकाएक सिद्ध हो जाते हैं। जैसे किसी गरीब का लड़का बड़े आदमी की दृष्टि में पड़ जाए। बाबू ने उसके साथ अपनी लड़की ब्याह दी, साथ ही उसे घर द्वार, घोड़े गाड़ी, दास दासियां सब कुछ मिल गया। एक और हैं स्वप्न सिद्ध, वे स्वप्न में दर्शन पाकर सिद्ध हो जाते हैं। सुरेंद्र साहस्य कहते हैं, तो हम लोग अभी खराटे लें, बाद में बाबू हो जाएंगे क्या ऐसा? श्री राम कृष्ण स्नेहपूर्वक कहते हैं, तुम बाबू तो हो ही, क में आकार लगाने से का होता है, उस पर एक और आकार लगाना व्यर्थ है ना, काका का ही रहेगा। नित्य सिद्ध की एक अलग ही श्रेणी है। जैसे अरणी काठ जरा सा रगड़ने से ही आग पैदा हो जाती है और न रगड़ने से भी होती है। नित्य सिद्ध थोड़ी सी साधना करने पर ही ईश्वर को पा जाता है और साधना न करने पर भी पाता है। हाँ, नित्य सिद्ध ईश्वर को पा लेने पर साधना करते हैं। जैसे कुम्हड़े का पौधा, पहले उसमें फल लगता है, फिर फूल होता है। कुम्हड़े के पौधे में फल पहले होते हैं, फिर फूल। यह सुनकर पंडित जी हंस रहे हैं। श्री राम कृष्ण कहते हैं, और नित्य सिद्ध होमा पक्षी की तरह होता है। उसकी माँ आकाश में बहुत ऊंचे पर रहती है। अंडे देने पर गिरते हुए अंडे फूट जाते हैं और फिर बच्चे भी गिरते रहते हैं। गिरते गिरते ही उनके पर निकल आते और आंखें खुल जाती हैं, परंतु जमीन पर गिरकर कहीं चोट न लग जाए, इस ख्याल से वे फिर सीधे ऊंचे की ओर अपनी माँ के पास उड़ने लगते हैं। माँ कहाँ है, बस यही धुन रहती है। देखो ना, क लिखते हुए प्रहलाद की आंखों से अश्रुधारा बह चली थी। पंडित जी का विनय भाव देखकर श्री राम कृष्ण बड़े संतुष्ट हुए हैं। वे पंडित जी के स्वभाव के संबंध में भक्तों से कह रहे हैं, इनका स्वभाव बड़ा अच्छा है। मिट्टी की दीवार में कीला गाड़ते हुए कोई तकलीफ नहीं होती।
पत्थर में कील की नोक चाहे टूट जाए पर पत्थर का कुछ नहीं होता। ऐसे भी आदमी हैं जो लाख ईश्वर की चर्चा सुने पर उन्हें चेतना किसी तरह की नहीं होती। जैसे घड़ियाल देह पर तलवार भी चोट नहीं कर सकती। पंडित जी कहते हैं घड़ियाल के पेट में बर्छी मारने से मतलब सिद्ध हो जाता है। श्री राम कृष्ण कहते हैं सब शास्त्रों के पाठ से क्या होगा, फिलॉसफी पढ़कर क्या होगा, लंबी लंबी बातों से क्या होता है। धनुर्वेद की शिक्षा प्राप्त करनी हो तो पहले केले के पेड़ पर निशाना साधना चाहिए, फिर नरीत के पौधे पर, फिर जलती हुई दीपक की बत्ती पर, फिर उड़ती हुई चिड़िया पर। इसलिए पहले साकार में मन स्थिर करना चाहिए। और त्रिगुणातीत भक्त भी हैं, नित्य भक्त जैसे नारद आदि। उस भक्ति में श्याम भी चिन्मय हैं, धाम भी चिन्मय है और भक्त भी चिन्मय है। ईश्वर उनका धाम तथा भक्त सभी नित्य हैं। जो लोग नेति नेति के द्वारा ज्ञान पूर्वक विचार कर रहे हैं वे अवतार नहीं मानते। हाजरा सच कहता है भक्तों के लिए ही अवतार है, वह ज्ञानियों के लिए नहीं है। वे सोहम जो बने हैं। पंडित जी कहते हैं अच्छा यह निष्ठुर भाव किस तरह दूर हो। हास्य देखता हूँ तो मांसपेशियों की स्नायुओं की याद आ जाती है। शोक देखता हूँ तो एक स्नायविक क्रिया की उत्तेजना जान पड़ती है। श्री राम कृष्ण सहास्य कहते हैं। यही बात नारायण शास्त्री भी कहता था। शास्त्र पढ़ने का यह दोष है कि वह तर्क और विचार में डाल देता है। पंडित जी कहते हैं क्या कोई उपाय नहीं है। श्री राम कृष्ण कहते हैं है विवेक। एक गाना है उसमें कहा है कि उसके विवेक नाम के लड़के से तत्व की बातें पूछना। विवेक, वैराग्य, ईश्वर पर अनुराग, यही सब उपाय हैं। विवेक के हुए बिना बात कभी पूरी नहीं उतरती। पंडित समाध्यायी ने बहुत कुछ व्याख्या के बाद कहा ईश्वर नीरस है। एक ने कहा था मेरे मामा के यहाँ एक गौशाले भर घोड़े हैं। भला गौशाले में भी घोड़े रहते हैं? तुम तो गुलाब जामुन बन रहे हो। अभी कुछ दिन रस में पड़े रहो, इससे तुम्हारे लिए भी अच्छा है और दूसरों के लिए भी। बस 2-4 दिन के लिए रहो। पंडित जी कहते हैं महाराज गुलाब जामुन जम गया है। श्री राम कृष्ण कहते हैं नहीं नहीं, अच्छा पका है, उसी की लाली है। हाजरा कहते हैं अच्छा भूना गया है, अभी रस और खींचेगा। श्री राम कृष्ण कहते हैं बात यह है कि अधिक शास्त्र पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ज़्यादा पढ़ने पर तर्क और विचार आ जाते हैं। न्यांगटा मुझे सिखलाता था, उपदेश देता था, गीता का 10 बार उच्चारण करने से जो फल होता है वही तो गीता का सार है। अर्थात 10 बार गीता गीता कहने से त्यागी त्यागी निकलता है। उपाय विवेक और वैराग्य है और ईश्वर पर अनुराग। पर कैसा अनुराग? ईश्वर के लिए जो व्याकुल हो रहा है, जैसे व्याकुलता के साथ बछड़े के पीछे गायें दौड़ती है। पंडित जी कहते हैं वेदों में बिल्कुल ऐसा ही है। गऊ जैसे बछड़े को पुकारती है, तुम्हें हम उसी तरह पुकारते हैं। श्री राम कृष्ण कहते हैं व्याकुलता के साथ रहो और विवेक वैराग्य प्राप्त करके अगर कोई सर्वस्व का त्याग कर सके तो उनका साक्षात्कार हो सकता है। उस व्याकुलता के आने पर उन्माद की अवस्था हो जाती है। ज्ञान मार्ग में रहो चाहे भक्ति मार्ग में, कोई फर्क नहीं पड़ता। दुर्वासा को ज्ञानोन्माद हो गया था। संसारियों के ज्ञान और सर्वत्यागियों के ज्ञान में बड़ा अंतर है। संसारियों का ज्ञान दीपक के प्रकाश के समान है। उससे घर के भीतर के अंश में ही उजाला होता है। उसके द्वारा अपनी देह, घर के काम, इनके अतिरिक्त और कुछ नहीं समझा जा सकता। सर्वत्यागी का ज्ञान सूर्य के प्रकाश की भांति है। उस प्रकाश से घर का भीतर और बाहर सब प्रकाशित हो जाता है, सब देख लिया जाता है। चैतन्य देव का ज्ञान सौर ज्ञान था, ज्ञान सूर्य का प्रकाश था और उनके भीतर भक्ति चंद्र की ठंडी किरणें भी थी। ब्रह्म ज्ञान और भक्ति प्रेम दोनों थे। अभाव मुख चैतन्य
और भाव मुख चैतन्य। भाव भक्ति का एक मार्ग है और अभाव नेति नेति ज्ञान विचार का भी एक दूसरा। तुम अभाव की बात तो कह रहे हो, परंतु वह ज्ञान बड़ा कठिन है। कहा है वह जगह ऐसी है कि वहाँ गुरु और शिष्य में भी मुलाकात नहीं होती। जनक के पास शुकदेव ब्रह्म ज्ञान के उपदेश के लिए गए थे। जनक ने कहा पहले दक्षिणा दे दो, तुम्हें ब्रह्म ज्ञान हो जाने पर फिर तुम दक्षिणा थोड़े ही दोगे, क्योंकि तब गुरु और शिष्य में भेद नहीं रह जाता। भाव और अभाव सभी रास्ते हैं। मत जैसे अनंत हैं वैसे ही पथ अनंत हैं, परंतु एक बात है, कलिकाल के लिए नारदीय भक्ति का ही विधान माना जाता है। इस मार्ग में पहले है भक्ति, भक्ति के पक जाने पर है भाव, भाव से उच्च है महाभाव। और प्रेम सभी जीवों को नहीं होता। यह जिसे हुआ है वह वस्तु लाभ कर चुका है। पंडित जी कहते हैं धर्म की व्याख्या करनी है तो बहुत सी बातें कहकर समझाना पड़ता है। श्री रामकृष्ण कहते हैं तुम अनावश्यक बातें छोड़कर कहा करो। अब कुछ परमहंसों की बात सुनो। परमहंसों का चाल चलन भी बालकों का सा होता है। कोई हिसाब नहीं रहता कि कहाँ जाएं, सब ब्रह्ममय देखते हैं। कहाँ जा रहे हैं, कहाँ चल रहे हैं, कोई हिसाब नहीं। दक्षिणेश्वर की मंदिर प्रतिष्ठा के कुछ दिन बाद एक पागल आया था। वह पूर्ण ज्ञानी था, फटे जूते पहनता था, एक हाथ में बांस की एक कमची लिए था और दूसरे में गमले में लगा हुआ एक आम का पौधा। गंगा में डुबकी मारकर उठा, न संध्या न पूजन, कपड़े में कुछ लिए हुए था, वही खाने लगा। फिर काली मंदिर में जाकर स्तव करने लगा। मंदिर कांप उठा था। हलधारी उस समय मंदिर में था। अतिथिशाला में लोगों ने उसे खाने को नहीं दिया था, परंतु उसने जरा भी परवाह नहीं की। झूठी पत्तलें खींच खींच कर उनमें जो कुछ लगा था वही खाने लगा। जहाँ कुत्ते खा रहे थे वहीं कभी कभी कुत्तों को हटाकर खाता था। कुत्तों ने उसका कुछ नहीं किया। हलधारी उसके पीछे पीछे गया था। पूछा तुम कौन हो, क्या तुम पूर्ण ज्ञानी हो? तब उसने कहा था मैं पूर्ण ज्ञानी हूँ, बताना मत किसी को। मैंने हलधारी से जब ये बातें सुनी मेरा कलेजा दहलने लगा। मैं हृदय से लिपट गया। माँ से कहा माँ तो क्या वही अवस्था मेरी भी होगी? हम लोग उसे देखने गए। हम लोगों से खूब ज्ञान की बातें करता था। दूसरे आदमी आते तो वही पागलपन शुरू कर देता था। जब वह गया तब हलधारी बहुत दूर तक उसके साथ गया। फाटक पार करते समय उसने हलधारी से कहा तुझे मैं क्या कहूँ, जब तलैया और गंगा जी के पानी में भेद बुद्धि न रह जाए तब समझना कि पूर्ण ज्ञान हुआ। इतना कहकर उसने अपना सीधा रास्ता पकड़ा। देखो, प्रकृति के अनुसार भक्ति 3 तरह की है। भक्ति का सत्व, भक्ति का रज और भक्ति का तम। भक्ति का सत्व ईश्वर ही समझ सकते हैं। उस तरह का भक्त भाव छिपाना पसंद करता है। कभी वह मसहरी के भीतर बैठकर ध्यान करता है, कोई समझ नहीं सकता। सत्व का सत्व अर्थात शुद्ध सत्व के बन जाने पर फिर ईश्वर दर्शन में देर नहीं रहती। जैसे पूर्व की ओर ललाई छा जाने पर यह समझने में देर नहीं होती कि अब शीघ्र ही सूरज निकलेंगे। जिसे भक्ति का रजो भाव है उसकी इच्छा होती है कि लोग देखें, जानें कि मैं भक्त हूँ। वह षोडशोपचार से उनकी पूजा करता है। रेशम की धोती पहनकर श्री ठाकुर मंदिर में जाता है। गले में रुद्राक्ष की माला धारण करता है जिसमें मुक्ता और कहीं कहीं सोने के दाने पड़े रहते हैं। भक्ति का तमोभाव वह है जिसमें डाके का मतलब दिखाई पड़े। डाकू बड़े बड़े हथियार लेकर डाका डालते हैं, 8 थानेदारों को भी नहीं डरते। मुख पर मारो लूट लो लगा रहता है। पागल की तरह बम शंकर कहते हैं। मन में पूरा भरोसा, पक्का बल
और जीता जागता विश्वास। शाक्तों का भी विश्वास ऐसा ही है। क्या एक बार मैं काली का नाम ले चुका, दुर्गा को पुकारा, राम नाम जपा, इतने पर भी मुझे पाप छू ले? नहीं हो सकता। वैष्णवों के भाव में बड़ी दीनता है। वे लोग बस माला फेरते रहते हैं, रोते कलपते हुए कहते हैं, हे कृष्ण अब दया करो, मैं अधम हूँ, मैं पापी हूँ। ज्वलंत विश्वास चाहिए, ऐसा विश्वास कि मैंने उनका नाम लिया है, मुझे फिर कैसा पाप। पर कुछ लोग रात दिन ईश्वर का नाम लेते हैं और कहते हैं मैं पापी हूँ। यह कहते ही श्री राम कृष्ण का प्रेम पारावार उमड़ चला। वे गाने लगे। गाना सुनकर शशधर की आंखों में आंसू आ गए। उन गीतों का भाव यह था, यदि दुर्गा दुर्गा कहते कहते मेरे प्राण निकलेंगे तो अंत में इस दीन को तुम कैसे नहीं तारती हो मैं देखूंगा। ब्राह्मणों का नाश करके, गर्भपात करके, मदिरा पीकर और स्त्री हत्या करके भी मैं नहीं डरता। मुझे विश्वास है कि इतने पर भी मुझे ब्रह्म पद की प्राप्ति होगी। ऐसा भाव, ऐसा विश्वास मेरी माँ पर। शिव के साथ सदा ही रंग करती हुई तू आनंद में मग्न है। सुधापान करके तेरे पैर तो लड़खड़ा रहे हैं, पर माँ तू गिरती नहीं है। इस गाने को सुनकर श्री राम कृष्ण को भावावेश हो गया। गाना समाप्त होने पर खुद गाने लगे। उनके बाद वैष्णव चरण ने फिर गाया। इस बार उन्होंने कीर्तन गाया। कीर्तन सुनते ही श्री राम कृष्ण को निर्बीज समाधि लग गई थी। इस प्रकार श्री राम कृष्ण वचनामृत का यह भाग संपूर्णता को प्राप्त होता है। शेष अगले अंक में।